और आइए बात कर लेते हैं नवरात्रि की भी। जी हाँ, इनकी शुरुआत आज से हो चुकी है। शारदीय नवरात्रि जो आज से अब शुरू हो गई हैं। इस बार 9 दिन के बदले 10 दिन नवरात्रि का त्यौहार है। ये पर्व माँ दुर्गा और उनके 9 अवतारों की पूजा अर्चना को समर्पित है। नवरात्रि के पहले दिन आज माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। आज कलश स्थापना के साथ नवरात्र की शुरुआत हुई है। आज कटरा के वैष्णो देवी मंदिर की अगर बात की जाए या मुंबई के मुंबा देवी मंदिर की, गोमती जिले के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में सुबह से ही आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है। इन 4 अलग अलग तस्वीरों में जम्मू कश्मीर में जब हम बात करते हैं वैष्णो देवी मंदिर जम्मू का, और इसके साथ साथ मुंबई की भी अगर बात की जाए मुंबा देवी, वहीं त्रिपुरा में आपने देखा किस तरीके से लगातार जो भक्त हैं वो भी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने शारदीय नवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आप सभी को नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। साहस, संयम और संकल्प के भक्तिभाव से भरा ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई शक्ति और नया विश्वास लेकर आए। नवरात्रि में आज मां शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना का दिन है। मेरी कामना है कि माता के स्नेह और आशीर्वाद से हर किसी का जीवन सौभाग्य और आरोग्य से परिपूर्ण रहे। जय माता दी। और बात अगर की जाए हिमाचल के कांगड़ा देवी मंदिर की, तो यहां भी आपको बता दें भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। नवरात्र के पहले दिन माता के दर्शन पाने के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह यहां नजर आया। आज न पहला नवरात्र स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कई ज़्यादा लोग आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं। खासकर यहाँ पे यूपी के लोग ज़्यादा आए हैं। जैसे आपको पीले वस्त्रों में यहाँ पे काफ़ी लोग दिखेंगे। उनकी यहाँ पे कुल देवी जी है, तो यहाँ पे वो ज़रूर माथा टेकने आते हैं। मान्यता है आज के नवरात्रों में दर्शन करने के लिए। जो नवरात्रों में दर्शन करके जाता है उनको काफ़ी माता जी का आशीर्वाद रहता है। वैसे भी रहते हैं, पर आज के लिए दर्शन करने के लिए ज़्यादा। माता रानी के दर्शन करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं अपने जीवन में पहली बार यहाँ पे आया हूँ और ये हमारी कुलदेवी भी हैं। और आते तो वही कई जगह से लोग हैं यहाँ पे, तो भीड़ तो आज भी काफ़ी है, बट दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं कोई भी। और मैं तो बस माता रानी से यही कहूँगा, सबकी मन की मुरादें पूरी करें। शारदीय नवरात्र के अवसर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस दौरान मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु खुश नजर आए। हम तो अपने आप को इतना भाग्यशाली समझते हैं कि आज हमें दर्शन हो रहे हैं प्रथम नवरात्रि के दिन। जो सजावट है, जो मैया का अद्भुत नजारा है, ये मैया की कृपा है। ये स्वर्ग में बैठे हैं अपन, अपने को कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहाँ आ गए तो सब जगह सब हमें वैकुंठ नजर आ रहा है। अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जो सजावट है फूलों की, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मैया साक्षात दर्शन दे रही है अपने को। 20 साल हो गए नवरात्रि के, फर्स्ट नवरात्रि को हाँ हमेशा आता हूँ, हमेशा माँ के हाजिरी लगाता हूँ। माँ की कृपा सदा बनी रहे। तो तमाम श्रद्धालु भक्त जो हैं वो भारी तादाद में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, ना सिर्फ वैष्णो देवी बल्कि तमाम जो मंदिर हैं, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन। और अगर बात की जाए माता वैष्णो देवी की, वहां पर किस तरीके से श्रद्धालु जुड़े हैं, इसके लिए हम रुख करेंगे कटरा का, जहां से हमारे संवाददाता देवेंद्र ठाकुर फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे भी, जिस तरीके से हमने देखा भारी संख्या में जो भक्त हैं वहाँ पहुँच रहे हैं, और पिछले दिनों हमने देखा था यात्रा थोड़ी ज़रूर बाधित हुई थी, लेकिन अब हम कह सकते हैं उससे ज़्यादा दुगना उत्साह जो है वो भक्तों में नज़र आ रहा है। और व्यवस्था किस तरीके से वहाँ पर है, क्योंकि भक्त तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जी, आज सुबह से ही भक्तजन काफ़ी हमने देखा कि कतारों में लगे हुए हैं। और सुबह तड़के लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे जब हम यहाँ पहुँचे और तभी से भक्तजन लाइनों में खड़े हुए थे। अगर बात करें आंकड़ों की, तो 1 बजे तक श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से जो जानकारी दी जा रही है, उसमें 7,000 से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। आज नवरात्र है, नवरात्र की पहली रात रहेगी, तो इस समय श्रद्धालु जो है वो भारी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और जो चाहते हैं कि पहले दिन माँ भगवती के दर्शन जो है वो किए जाएं। वही श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से जहाँ जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके रहने खाने पीने, क्योंकि आज उपवास रहता है काफी सारे श्रद्धालुओं का, तो उन्हें उपवास के दिन खास चीज जो व्यंजन है वो चाहिए होते हैं। और श्री माता वैष्णो देवी उनके रहने खाने पीने सुरक्षा सब इंतजाम करके रखे हुए हैं। और इस बार श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से एक अलग से प्रयास किया गया है। हेल्प डेस्क जो है वो स्थापित किए गए हैं और कुछ टीम्स हैं वॉलंटियर्स की जो जगह जगह खड़े हैं। अगर किसी श्रद्धालु को जो यात्रा के दौरान किसी चीज की मदद है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी है, चाहे फिर और किसी तरह की फैसिलिटी है, और वो उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। सुबह हमने देखा भारी संख्या में जो थे श्रद्धालु कतारों में खड़े थे। हालांकि अभी दोपहर का समय है, तो यात्रा इस समय दिन में क्योंकि गर्मी है तो यात्री
कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा और जो मौसम सुहावना होगा तो यकीनन यात्रा जो है एक बार फिर बढ़ेगी। जी। जी, बिल्कुल। और ख़ासतौर से और तमाम जो व्यवस्था वहाँ पर की गई हैं, क्योंकि ना सिर्फ कटरा बल्कि भवन की भी अगर बात की जाए, अलग-अलग शेड्स की बात की जाए, जो श्रद्धालु जो भक्त वहाँ पहुँच रहे हैं, वो अगर विश्राम भी करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं? जी, बिल्कुल जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उनके विश्राम की, उनके पीने का पानी की अगर व्यवस्था करें, ठंडा पानी उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है और पूरा जो ट्रैक है वो पूरा शेड है, ताकि आपको धूप जो है वो पूरे ट्रैक पे कहीं नहीं है। दूसरी ओर बैटरी कार की फैसिलिटी की बात करें, हेलीकॉप्टर की जो फैसिलिटी की बात करें, और वो पिछले 2-3 दिन से जो है वो सब चीज़ें रिस्टोर हो गई हैं। आज की बात करें तो श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से जितनी भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उसमें रोप वे है, बैटरी कार है, हेलीकॉप्टर है, वो सब फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं और जी। श्रद्धालु जो है वो उन चीजों का आनंद भी ले रहे हैं। जी। जी, बिल्कुल देवेंद्र। अब कनेक्टिविटी जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो चुकी है। जब हम माता वैष्णो देवी मंदिर की बात करते हैं, रेलवे मार्ग की बात करें, सड़क मार्ग या जैसा आपने बताया हेलीकॉप्टर सेवा भी लगातार चल रही है, तो क्या माना जाए ये जो नवरात्रे हैं इस बार, इसमें एक नया रिकॉर्ड संख्या जो है वो भक्तों की नज़र आएगी हमें? जी, यकीनन इस बार जो नवरात्रे हैं वो 9 नहीं 10 हैं, क्योंकि हमने अपने पहले भी ये जानकारी दी जो हमारे दर्शक हैं। और जी। कनेक्टिविटी की बात करें तो जम्मू तक जो है वो एयर सर्विसेज रिस्टोर हो गई हैं और माता वैष्णो देवी का जो अपना रेलवे स्टेशन है कटरा में, वहाँ तक अगर घाटी से बात करें जहाँ फिर देश के किसी भी कोने से लोग रेल के माध्यम से पहुँच रहे हैं। आज पहला दिन है, ट्रेनें शाम को यहाँ पहुँचती हैं, तो यकीनन शाम के समय यहाँ पे जो है वो नज़ारा अलग होगा और पूरे परिसर को जिस तरह फूलों से सजाया गया है, एक जो माहौल है यहाँ पे भक्ति जी। में, वो देखते बन रहा है। जी। जी देवेंद्र, काफ़ी सुंदर और आकर्षक जो भवन है वो नज़र आता है, साथ ही जो पूरा ट्रैक है उसकी भी अगर बात की जाए। लेकिन जैसा आपने कहा कि जैसे ही शाम होगी तो कई जो रेल है उनका गंतव्य समय जो है शाम का है, भारी संख्या उस दौरान देखी जा सकेगी। तो भारी संख्या के लिए भी क्या कुछ पर्याप्त इंतज़ाम वहाँ बोर्ड ने किए हैं? जी, खास करके अगर हम बात करें भवन परिसर की तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट है कि कितने लोग रहेंगे, कितने लोग दर्शन करेंगे, किस तरह से दर्शन करेंगे, उसकी पूरी तैयारियां लगभग 1 महीना पहले से ही शुरू हो गई थी। जी। कटरा से लगभग 44 से 45 हज़ार लोगों को ही एक दिन जो है वो ट्रैक पे जाने की अनुमति है हुँ। और प्रशासन इस पे जो है वो कड़ी नज़र रखे हुए है। और कटरा में जो होटल व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, गेस्ट हाउस और श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से भी जो यहाँ पे सेटअप किया गया है, तो श्रद्धालुओं के रहने खाने पीने की किसी जी। तरह की कोई परेशानी जो है वो उन्हें नहीं आने वाली है। और अगर भवन परिसर की बात करें तो वहाँ पे विशेष जो आरती रहती है शाम की, वहाँ पे श्रद्धालु किस तरह से भाग ले सकते हैं, हुँ। क्योंकि ये दूसरे नवरात्रे हैं जी, बिल्कुल। और जो हमने तभी देखा। प्रसन्नता, जो खुशी है वो हमने देखी कि भक्तों के चेहरे पर नज़र आ रही थी और जय माता दी का जो जय घोष है लगातार वो वहाँ सुनाई भी दे रहा होगा। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए।